ओम शांति। आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली की कुछ लाइनें सुनेंगे। बाबा कहते हैं, तन भी तेरा मन भी तेरा, तो जिसको तेरा कहा वह जाने, आप तो न्यारे और प्यारे रहो। बाबा कहते कि जब तुम ये कहते हो कि बाबा तन भी तेरा है, हमारा शरीर भी तेरा है और मन भी तेरा है, तो बाबा कहते जिसका है वो अपने आप जानेगा। तुम न्यारे और प्यारे होकर रहो। बाबा कहते सिर्फ जिस समय तन का हिसाब किताब चुकतू करने का पाठ बजाते हो, उस समय यह निरंतर स्मृति रहे कि बाबा आप जानो और आपका काम जाने। बाबा कह रहे हैं कि जब कोई हिसाब किताब आता है, कोई माया आती है, तन का हिसाब किताब आता है। तन का हिसाब किताब कैसे आता है? कोई हारी बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है तो बाबा कहते हैं कि जब तन का हिसाब किताब चुकतू करने का समय आता है, मान लो कोई माया आ जाती है तन का हिसाब किताब आ जाता है, तो बाबा कहते हैं हमेशा स्मृति में रहे। हमेशा एक बात याद रहे, कौन सी? कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने, है ना। बाबा कहते हैं कि जब तुमने ये कह दिया कि बाबा तन भी तेरा मन भी तेरा, तो बाबा कहते हैं अगर शरीर को बीमारी हुई है तो कौन देखेगा? शिव बाबा देखेंगे, हम थोड़ी ना देखेंगे। मैं बीमार हूँ नहीं, मेरा शरीर बीमार है नहीं, तेरी अमानत है तुम जानो। बाबा कहते ऐसे कभी मत सोचो कि मैं बीमार हूँ। बाबा कहते ऐसे मत सोचो मेरा शरीर बीमार है नहीं। बाबा कहते जब तुमने ये कह दिया शरीर भी तेरा बाबा और मन भी तेरा, तो मेरा कहाँ से आया? फिर बाबा कहते तुम ऐसे क्यों कहते हो मेरा शरीर बीमार है, जब मेरा रहा ही नहीं, शिव बाबा का हो गया। तो बाबा कहते ऐसे मत बोलो मैं बीमार हूँ तो नहीं, मेरा शरीर बीमार है। बाबा कहते ऐसे मत बोलो, तेरी अमानत है तुम जानो। भाई बाबा को हमें क्या कहना है कि बाबा ये शरीर तेरा है, हारी बीमारी हुई वो तेरी, और स्वस्थ है तो तेरे, तो तेरी अमानत है तुम ही जानो। बाबा कहते हैं ऐसे बोझ अपने तन का मन का बाबा के ऊपर रख दो। मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूँ। बाबा कहते कि हमेशा क्या सोचो कि मैं तो साक्षी दृष्टा हूँ, मुझे तो इस शरीर की संभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए बाबा ने मुझे छोड़ा हुआ है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर बाबा की अमानत है, मैं तो सिर्फ सेवा करने के लिए हूँ। तो बाबा कहते हमेशा ये सोचो मैं साक्षी दृष्टा हूँ, और इस अमानत की, अमानत कौन सी? जो ये शरीर है ये मेरा नहीं है, शिव बाबा का है। इसकी संभाल करने के लिए बाबा ने मुझे सेवा के लिए छोड़ा हुआ है। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा, ट्रस्टी बनना। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है तुम ट्रस्टी होकर रहो। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई सामान छोड़कर चला जाए, है ना तो मेरी बुद्धि में रहता है कि ये सामान मेरा नहीं है, ये सामान फलाने का है, वो आएगा और कभी लेकर जा सकता है, तो मेरा उसे मोह नहीं होने का। तो बाबा क्या कहते हैं तुमको जो भी चीज़ें मिली हैं, चाहे तन मिला, चाहे मन मिला, चाहे धन मिला, संपत्ति मिली, बाल बच्चे मिले, बाबा कहते कभी भी ये मत सोचो मेरा है, मेरा कुछ नहीं है। शिव हमेशा बाबा कहते हैं कि तेरे की जगह मेरा, एक मात्रा चेंज कर दो। बाबा कहते हैं कि मेरा नहीं है सब कुछ, बाबा तेरा है, तू ही संभाल, तू ही चिंता कर। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। और जैसे यहाँ बाबा में क्या बता रहे हैं कि शरीर को अगर हारी तकलीफ हो जाती है कोई, तो ये सोचो ये तो बाबा की अमानत है, बाबा तू जाने, जैसे संभालना है संभाल ले। अगर हमको दुख होता है, संकल्प चलते हैं, हम हलचल में आ जाते हैं, इसका मतलब बाबा कहेगा कि तुमने अपना संभाल के रखा हुआ है, तुम ये सोच रहे हो कि शरीर मेरा है, मुझे इसकी संभाल करनी है। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे जितने भी बोझ हैं सारे मेरे सिर पर रख दो, अपनी बोझों की टोकरी मेरे अपने सिर पर ना रखो, बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं इसको बोलते हैं ट्रस्टी बनना।
ऐसे ही मन भी तेरा मेरा है ही नहीं। बाबा कहते जैसे शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसे ही क्या सोचो, मन भी मेरा नहीं है। मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, यह मेरा शब्द हलचल पैदा करता है। हमेशा बाबा कहते हैं कि जहाँ मेरा आया ना वहीं हलचल होएगी। मेरा कुछ है ही नहीं। बाबा कहते हैं हमेशा क्या सोचो, मेरा कुछ है ही नहीं, शिव बाबा का है। नफ़ा हो तो बाबा का, नुकसान हो तो बाबा का, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर जब भी तुम मेरा कहोगे, भाई मेरी जिम्मेवारी है, मुझे संभालना है, तो बाबा कहते फिर तो हलचल आएगी। तो कभी भी ये भी मत कहो कि मेरा मन लगता नहीं, मेरा मन बुद्धि एकाग्र नहीं होती। तो बाबा कहते हैं अगर तुम मेरा कहोगे तो हलचल आएगी। मेरा है कहाँ? बाबा कहते जब तुमने कह दिया कि बाबा शरीर भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तो बाबा कहते मेरा कहाँ से आया? बोलो। मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। बाबा कहते जब तुम मेरापन बिल्कुल मिटा दोगे ना कि मेरा तो एक शिव बाबा, बाबा का गीत है ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं जब तुम मेरापन बिल्कुल निकाल दोगे, हटा दोगे, तब बिल्कुल बंधन मुक्त बन जाओगे, फरिश्ते बन जाओगे और मन बुद्धि फिर किसी चीज़ में फंसेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं बंधन मुक्त बनने के लिए तुम्हें मेरापन मिटाना है। मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तो तेरा हो गया, मेरा कोई बोझ नहीं। बाबा कहते क्या सोचो, भाई सब कुछ तेरा है बाबा, तेरे ऊपर हमने सारे बोझ दे दिए, मेरा कुछ भी नहीं है। चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा प्रति निमित्त बनावे। बाबा कहते भाई शिव बाबा कहीं भेजे सेवा के लिए, तन द्वारा सेवा करावे, मन द्वारा मनसा सेवा करावे, जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलावे, चाहे 36 प्रकार खिलावे, हैं। अब बाबा कहते हैं भाई तुम्हें क्या चिंता है, जब तुमने दे दिया, अब बाबा तुम्हें किसी हाल में रखे। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा के जो बच्चे हैं उनको लास्ट तक दाल रोटी ज़रूर मिलेगी, गारंटी है ये। बाबा कहते 36 प्रकार के भोजन मिले ना मिले, लेकिन दाल रोटी ज़रूर मिलेगी। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था कि भी पेट ज़्यादा नहीं मांगता, लेकिन जैसे कोई नफ़ा नुकसान होता है तो जब आत्मा चिंता में चली जाती है ना, तो हालांकि इतनी बड़ी परिस्थिति नहीं होती, लेकिन बाबा कहते कि मैं गारंटी करता हूँ बच्चों को दाल रोटी ज़रूर मिलेगी, और दाल रोटी चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा जब चिंता में चली जाती है तो सोच सोच के छोटी बात को भी बड़ा कर देती है, इतनी बड़ी बात होती नहीं है। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें याद रहे कि सब कुछ हमने बाबा को दे दिया, बाबा ने गारंटी की हुई है अंत तक दाल रोटी देगा। आज भी बाबा ने मुरली में कह रहे हैं बाबा कि बाबा जिस हाल में रखे, चाहे दाल रोटी खिलावे, चाहे 36 प्रकार के व्यंजन खिलावे, है ना, वो बाबा के ऊपर है, हमने सब कुछ बाबा को सौंप दिया। लेकिन जब मेरा कुछ नहीं तो तेरा तुम जानो, आप क्यों सोचते हो। अब बाबा कहते कि जब तुमने बाबा को सब कुछ सौंप दिया, सारी चिंताएं बाबा को दे दी, सारे बोझ बाबा को दे दिए, फिर तुम फिक्र क्यों करते हो। फिक्र करने वाला बैठा है, बाबा बैठा है। भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा, यह बाप की गारंटी है। देखो आज भी बाबा गारंटी दे रहे हैं कि भगवान जो अपने बच्चों को, भी मेरे बच्चे जो बने हैं, बाबा कहते मैं अपने बच्चों को तन से, मन से, धन से, बाबा कहते मैं बिल्कुल सहज रखूँगा, ये मेरी गारंटी है। अब इस दुनिया में भी कोई गारंटी नहीं लेता, भगवान गारंटी ले रहा है कि तुमको अंत तक बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि विनाश के टाइम पे भी चाहे किसी को मिले ना मिले, तुमको दाल रोटी ज़रूर मिलेगी, और दाल रोटी चाहिए होती है। तो बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम्हें लास्ट तक सहज रखूँगा, तन से, मन से, धन से। फिर आप लोग क्यों बोझ उठाते हो। देखो भगवान कह रहा है, लेकिन हम कई बार क्या होती है, भगवान की ये बातें भूल जाती हैं। अब भूलने के कारण जरा सी माया आती है तो मन हलचल में चला जाता है, क्या क्यों कैसे। बाबा हमें पीछे एक मुरली बाबा की चली थी, उसमें बाबा ने कहा था कि भाई ये क्या क्यों कैसे, जब प्रश्न, ये 3 जब शब्द आ जाते हैं तुम्हारी सोच में
तो वहाँ से संकल्पों की लाइन लग जाती है। चिंता वाले संकल्प इन्हीं 3 शब्दों से शुरू होते हैं, क्या हो गया, कैसे होगा और क्यों हो गया। तो बाबा ने उसमें भी कहा था कि इन शब्दों को चेंज करके दूसरे शब्दों में रिप्लेस कर दो। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों को सहज रखूँगा लास्ट तक। उस दिन भी सुनाया ना कि सब कुछ तेरा करने वाले हो, तो जो बाप खिलावे वो खाओ। अब बाबा कह रहे हैं कि उस दिन भी सुनाया था कि सब कुछ तेरा करने वाले हो, माना हमने सब कुछ बाबा को दे दिया, तो जो बाप खिलावे वो खाओ। बाबा कहते जो मैं खिलाता हूँ वो खाओ, चाहे दाल रोटी खिलाऊँ, चाहे 36 प्रकार के व्यंजन खिलाऊँ, और खाओ पियो और मौज करो, याद करो। बाबा कहते बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि बच्चे संगम युग मौज मनाने का युग है, चिंता करने का युग नहीं है, फिक्र करने का युग नहीं है। तुमको भगवान मिला है, हर कदम में तुम्हें पद्मों की कमाई है। बाबा कहते तुम चिंता क्यों करते हो। बस आज जो शुरू में बाबा ने कहा ना कि जब भी तन की कोई बीमारी आए, कर्म भोग आए या कोई माया आती है, उस समय याद रहे कि सब कुछ बाबा को हमने दे दिया है, तन भी तेरा मन भी तेरा। बाबा कहते निरंतर स्मृति रहे, है ना। जब भी कोई माया आती है, परिस्थिति आती है, उस समय पे अगर बाबा की मुरली की कुछ अच्छी अच्छी पॉइंट हमें उसी टाइम अगर याद आ जाए तो हमारा मन चिंता में नहीं जा सकता। लेकिन क्या होता है, हमें अच्छी अच्छी बातें अगर याद नहीं आती तो मन में 2-4 विचार संकल्प चलेंगे चिंता के। बाबा की कुछ अच्छी अच्छी बातें याद आ जाएं अगर उस टाइम पे, जैसे परिस्थिति आती है, तो फिर वो चिंता के विचार नहीं चलेंगे। जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो हमारे मन में संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। बाबा ने कहा ना क्या, क्यों, कैसे, क्या हुआ, कैसे होगा अब और क्यों। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम बार बार स्वमान रिवाइज करते रहो, बार बार अच्छी अच्छी पॉइंटें बाबा की रिवाइज करते रहो मुरली की। बाबा डायरी में भी इसलिए लिखने के लिए कहता है। तो अगर उस टाइम पे जैसे ही माया आती है, मुझे याद आ जाए कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह हूँ, मैंने तो सब कुछ बाबा को दे दिया है, मैं क्यों फ़िक्र कर रहा हूँ, मैं तो सदा खुश मौज में रहने वाला हूँ, संगम युग मौज का युग है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माना इस तरह की कुछ शक्तिशाली बातें, 8-10 बातें अगर हमें याद आ जाएं उस टाइम पे जैसी समस्या आती है, या भाई बाबा कई बार कहता है कि मान लो तुम्हें कोई पॉइंट याद नहीं आ रही है इन टाइम पे, तो तुम डायरी खोल लो भाई। जैसे ही मन को पता चले तुम्हारा मन चिंता में जा रहा है, कोई हलचल कर रहा है, भाई बाबा कहते जो डायरी में पॉइंट लिखी हुई हैं, जो अच्छी अच्छी मुरली हैं, उनको रिवाइज करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। तो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे या अच्छी अच्छी बातें सोचना शुरू करेंगे, अपने स्वमान का मनन करना शुरू करेंगे, तो वो नेगेटिव विचार मन को इतना फिर प्रभाव नहीं डालेंगे, वो हल्के हो जाएंगे। मेन बात बाबा यही तो कहता है कि हमेशा स्वमान में रहो, सदा स्वमान की स्मृति में। तो बाबा कहता है, तो बाबा ने कहा कि जब मैंने चिंता ले ली भी, मैं जिस हाल में रखूं, जो खिलाऊं उसमें रहो तुम तो खाओ पियो और मौज करो, याद करो। सिर्फ एक ड्यूटी आपकी है बस। बाबा कहता है बस तुमको एक काम दिया है, तो तुमको और कोई काम चिंता नहीं दी मैंने, सिर्फ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करना है, बाकी सब ड्यूटी बाबा आप पे ही निभाएंगे। कितनी शक्तिशाली बात है ये। अगर ये भी बात हमें माया के टाइम पे आ जाए तो मन हल्का हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि भाई तुमको सिर्फ एक ड्यूटी दी है, भाई तुम्हें सिर्फ बाबा को याद करना है, फालतू ड्यूटी तुम्हारे पास है, हमें बाबा ने दी नहीं है ना। बाबा थोड़ा ना कहता है कि तुम सेवा की चिंता करो, सेवा कैसे बढ़ेगी, या हमारे शरीर अर्थ, हमारे धन कहाँ से आएगा, हमारा क्या गुजारा कैसे चलेगा। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तो मैं अपने आप देखूँगा, तुमको बस एक ड्यूटी मिली है मुझे याद करने की, बस तुम वो ड्यूटी करते रहो, फालतू तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ एक ड्यूटी तो कर सकते हो ना, फालतू तो बोझ बाबा नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि बाबा ने इस मुरली में ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई हमको, जिससे हमारा, अगर ये बातें हमें एंड टाइम पे याद आए, परिस्थिति जब आती है या मन में कोई हलचल होती है, उसी टाइम पे हम 5 मिनट का पोज लेके ऐसी शक्तिशाली बातें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ,
भगवान ने मुझे दाल रोटी लास्ट तक देने की गारंटी ली हुई है, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा तो शिव बाबा है, मेरा और कोई नहीं है। हम बाबा से बातें करने लग जाएं। कहने का मतलब है जैसी समस्या है उसी टाइम पे हम 5 मिनट का पोज लेके कुछ शक्तिशाली बातें चलाना अगर शुरू कर दें अपने मन में, तो माया का इतना असर नहीं होगा। बाबा कई बार कहता है ना कि ज्ञान की पॉइंट तुम सुनते तो हो बहुत ज़्यादा। बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि तुम वरदान को सुन के कहते तो बहुत अच्छा है कि हाँ बहुत अच्छा वरदान है, बहुत अच्छा वरदान है, लेकिन उसको स्वरूप में नहीं ला पाते। बाबा कई बार ये भी कहता है कि ज्ञान के अस्त्र शस्त्र होते हैं तुम्हारे पास, टाइम पे तुम्हारे काम नहीं आते। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र कौन से हैं? यही तो हैं जो शक्तिशाली बातें हैं जो हमें टाइम पे याद करनी होती हैं। तो जब अच्छी अच्छी बातें एंड टाइम पे याद आ जाती हैं माया के टाइम पे, तो मन हल्का हो जाता है, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो बाबा ने ये बताया कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं लास्ट तक तुमको तन मन धन से सहज रखूँगा, तुम्हें दाल रोटी मिलती रहेगी और तुम्हें लास्ट तक दाल रोटी मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं सब कुछ तुमने तन तेरा मन तेरा, तो तुम चिंता मत करो। बाबा कहते हैं तुम खाओ पियो मौज में रहो, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।